गुड मॉर्निंग। अब से 1.5-2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच का जो डिफरेंस है। आज इस टॉपिक के ऊपर दोबारा से मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं, करीब 40-45 एट्रीब्यूट्स पर क्या क्या फर्क है इन दोनों के दोनों मार्केट्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्क है कि स्टॉक मार्केट जो है वो ट्रेड करती है कंपनी के स्टॉक्स में और शेयर्स में, जबकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ट्रेड करती है क्रिप्टो करेंसीज में, जैसे कि बिटकॉइन है, अथीरियम है। इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं बनता दोनों में से किसी का। दूसरा फर्क सबसे बड़ा है कि स्टॉक मार्केट ट्रेड करती है मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में, सिर्फ 5 दिन के लिए, जबकि आपकी क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऑपरेट करती है 24/7। एक पॉइंट बनता है। तीसरा फर्क जो है, साफ सी बात है, अगर मंडे टू फ्राइडे है तो सैटरडे संडे को ही ऑफ रहती है, राइट। लेकिन साथ में जितने भी फेस्टिव हॉलिडेज हैं उन सब में भी ऑफ रहती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के एक्सचेंजेस में कोई हॉलिडे नहीं होता। इस पर क्रिप्टो मार्केट को मिलता है एक और पॉइंट। Now the score is stock market is on 0, crypto market is on 2। ये चौथा पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 2009 के अंदर अगर पैसे लगाए होते तो तब एक शेयर की वैल्यू थी 544 रुपए, जो कि आज है 2800 रुपए, तो करीब 5 गुना ज्यादा प्राइस बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाया होता बिटकॉइन के अंदर 2009 में, तब उसकी वैल्यू 1 पैसे से भी बहुत कम थी। 2024 में आज के दिन में इसकी कीमत है 42 लाख रुपए, 1 पैसे से कम से भी 42 लाख रुपए। इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है 50-60 करोड़ गुना ज्यादा। पॉइंट यहां पर एक चाहिए या बहुत लंबा बड़ा सा एक पॉइंट देना चाहिए? एक ही देंगे हम लोग। द स्कोर इज स्टॉक मार्केट इज ऑन 0 एंड क्रिप्टो मार्केट इज ऑन 3। बिटकॉइन के लिए बिल गेट्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं बिटकॉइन मुझे एक्साइट करता है क्योंकि इसके कारण से ट्रांजैक्शन बहुत सस्ती हो जाती हैं। इसके ऊपर एक पॉइंट तो बनता है, इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे पॉइंट? क्योंकि वॉरेन बफेट जो है ये अगेंस्ट है क्रिप्टो करेंसीज के। ये कहते हैं क्रिप्टो करेंसीज की कोई वैल्यू नहीं होती। इक्वल तो हो गया, लेकिन इस बात को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। स्टॉक मार्केट जो है वो फुली सेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल्ड है। किसके द्वारा? वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे हमारे यहां पर सेबी जो है इसको पूरा रेगुलेट करती है। 100% स्टॉक मार्केट इंडिया में 100% लीगल है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज जो है वो लीगल भी है, इलीगल भी है। कैसे हैं? बहुत कुछ समझिए इस बात को। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ये थोड़ा बहुत लीगल है लेकिन ज्यादा रूल्स नहीं बने हुए। इसको रेगुलेट इंडिया में नहीं किया जाता। अगर कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता है तो कोर्ट में जाके कोई सुनवाई नहीं है। इस बारे में हम लोग आगे बोलेंगे। और क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में ढेर सारे नेगेटिव हैं, पॉइंट एक से ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग पॉइंट इसमें एक ही देंगे स्टॉक मार्केट को। नाउ द स्कोर इज स्टॉक मार्केट इज ऑन 1 एंड क्रिप्टो करेंसीज इज ऑन 3। पॉइंट नंबर 6 है कि स्टॉक मार्केट जो है ये इफेक्टेड होती है गवर्नमेंट के डिसीजंस के द्वारा, और साथ में नेशनल हैं, इंटरनेशनल इंसिडेंट्स के कारण से ये इफेक्टेड होती है हमारी मार्केट, स्टॉक मार्केट, बीएसई, एनएसई। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है ये इफेक्टेड होती है इंटरनेशनल न्यूज से। इफेक्ट दोनों की दोनों होती हैं, उतार चढ़ाव बिल्कुल दोनों में आता है। इस पर कोई पॉइंट नहीं बनता दोनों का। नंबर 7 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में यूजर्स जो हैं, इसको यूज करने वाले कहीं ज्यादा हैं। इंडिया में डीमैट अकाउंट खोलने वाले 14 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में यूजर्स जो हैं वो कम हैं। पॉइंट स्टॉक मार्केट को। द स्कोर इज स्टॉक मार्केट इज ऑन 2 एंड क्रिप्टो करेंसीज मार्केट इज ऑन 3। स्टॉक मार्केट में एक छोटा सा नेगेटिव है कि यहां जो ट्रेडिंग फीस है ये थोड़ी सी हायर है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में ये ट्रेडिंग फीस है लेस देन 0.02%। इस पर एक पॉइंट बनता है। Now the score is stock market is on 2 and cryptocurrencies market is on 4। एलॉन मस्क ने कुछ साल पहले कहा था कि टेस्ला और स्पेसएक्स के बाद अगर मेरे पास कुछ है तो वो है बिटकॉइन और कुछ एथेरियम और कुछ डॉज कॉइन। एलॉन मस्क का यह स्टेटमेंट क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में जाता है, लेकिन इस पर कोई पॉइंट नहीं। 9 पॉइंट जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। स्टॉक मार्केट जो हमारे इंडिया में है 1875 से, यानी कि करीब 150 साल स्टॉक मार्केट को हो चुके हैं। लेकिन वर्ल्ड में यह शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट 1611 के अंदर, यानी कि 400 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसीज को आप देखें, यह आया था सिर्फ 2009 के अंदर, यानी कि आज 2024 में इसको आए हुए सिर्फ 15 ही तो साल हुए हैं। और क्योंकि ये अभी नया नया है, जुम्मा पैदा हुए इसको 15 साल हुए हैं, एक पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। दोनों की तरफ फाइट बहुत ही क्लोज जा रही है। स्टॉक मार्केट इज ऑन 3 एंड क्रिप्टो करेंसीज मार्केट इज ऑन 4। 10 पॉइंट से कुछ एक पिक्चर क्लियर होगी आपकी कि स्टॉक मार्केट में टोटल मार्केट कैप जो है वो इंडियन मार्केट का सिर्फ $5 ट्रिलियन जो है वो इन्वेस्टेड है। वैल्यू जो है $5 ट्रिलियन की, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में है सिर्फ $2 ट्रिलियन। एक पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। नाउ द स्कोर इज स्टॉक मार्केट इज ऑन 4,
क्रिप्टो करेंसीज मार्केट इज ऑल्सो ऑन 4। 11th पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट में आप उस बिजनेस के एक छोटे से हिस्से के मालिक बनते हो, ओनरशिप इंटरेस्ट होता है आपको उस बिजनेस के अंदर, जबकि यहां पर आप किसी भी चीज का कोई ओनरशिप नहीं है, कोई मालिक नहीं हो आप क्रिप्टो करेंसीज में। इस कारण से एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। तो इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी इज ऑन 4 एंड स्टॉक मार्केट इज ऑन 5। आज ये काउंटिंग, ये नंबर्स जो है हम बोर्ड पर हम लोग इंग्लिश कार्डिनल में नहीं दे रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं रोमन न्यूमरल्स में। तो आप समझ गए होंगे 4 और 5, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स में 4 करने के बाद 5वें के लिए उसको क्रॉस किया जाता है। सो स्कोर इज 4 एंड 5। 12th डिफरेंस है स्टॉक मार्केट में जो भी आपके पास स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उसके बदले में उस कंपनी की एसेट्स होती हैं, कैश फ्लो है, बदले में कुछ ना कुछ है। करेंसीज में कभी कुछ नहीं होता, और क्रिप्टो करेंसीज में तो कुछ भी नहीं होता, कोई टेंजिबल एसेट नहीं है, कोई इंट्रिंसिक उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ नहीं होती करेंसीज की। लेकिन स्टॉक मार्केट में एसेट्स होती है, कैश फ्लो होता है, बहुत कुछ उसके बदले में होता है। अगर कंपनी फेल होती है तो कुछ ना कुछ तो रिकवर हो सकता है, ना कुछ नहीं। इस पर एक पॉइंट बनता है स्टॉक मार्केट का। Now the score is cryptocurrencies is on 4, stock market is on 6। अब मैं बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसीज की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं आपको। ये 2009 में स्टार्ट हुए थे, आपको बताया था मैंने। और बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, तो जब ये स्टार्ट हुआ था 2009 में डिजिटली कंप्यूटर से, तो सतोशी नाकामोटो ने इसको स्टार्ट किया था। अब ये सतोशी नाकामोटो है कौन, किसी को नहीं पता। अब तक बहुत लोग क्लेम कर चुके मैं ही हूं सतोशी नाकामोटो, मैं हूं। लेकिन 3 ऐसे लोग हैं जो कि लगता है कि हां हो सकता है वो बिटकॉइन के फाउंडर्स हों। ये 3 कौन कौन है? जो 3 लोग क्लेम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मैं हूं सतोशी, उनमें सबसे पहले आता है निक सजाबो। निक सजाबो का कहना है कि मैं हूं सतोशी। क्यों कहते हैं? उनके आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि ही इन्वेंटेड बिट गोल्ड। बिट गोल्ड इन्होंने बनाया था, जो कि बिटकॉइन से पहले बना था। लेकिन इसके अलावा इनके पास कुछ और प्रूफ नहीं है बताने के लिए कि मैं ही हूं सतोशी। दूसरे क्रेग राइट, ये कहते हैं मैं हूं सतोशी। इनका भी ब्लॉग तभी आया था जब सतोशी का ब्लॉग आया था, लेकिन इसके अलावा इनके पास प्रूव करने के लिए और कुछ नहीं है। तीसरे जो लगता है कि शायद ये हूं, वो है डोरिन नाकामोटो। वो कहते हैं मैं हूं सतोशी क्योंकि नाकामोटो जो था ये मेरा नाम है, और वाकई में इनके आर्गुमेंट में कहते हैं कि नाम था, साथ में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, इसलिए लगता है ये हूं। लेकिन जब इन्होंने 2009 में कोडिंग की थी, तब उससे पहले इनको काम छोड़ हुए इंजीनियरिंग का बहुत टाइम हो चुका था। तो इनकी शक्ल से, नाम से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने से लगता तो है शायद यही है सतोशी नाकामोटो। तो अभी तक का स्कोर है, क्रिप्टो मार्केट चल रही है 4 पर, लेकिन स्टॉक मार्केट लीड कर रही है 6 पॉइंट से। 13 पॉइंट जो है, एक कंपनी का स्टॉक चलता है, उस कंपनी के फ्यूचर से। लगता है कि वो कंपनी ऊपर जाएगी तो स्टॉक ऊपर जाता है, लगता है कि वो कंपनी जब वो बैठने वाली तो स्टॉक नीचे आ जाता है। तो कंपनी के फ्यूचर से चलता है। यहां कैसे चलता है? होप से, आशा से कि हां एक दिन क्रिप्टो ऊपर जाएगा। हां जाएगा, जा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लीप्स एंड बाउंड है, 42 लाख का आज हो चुका है। लेकिन होप है ना, आशा है ना, कोई बैकिंग तो नहीं है, कोई कंपनी, कोई ऐसी सॉलिड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है जहां पर हम लोग कह सके बाकी में ये कंपनी है, ये एग्जिस्ट करती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ऊपर जाएगा। यहां तो हवा हवा ही है ना सिर्फ। लेकिन खैर, 1 पॉइंट स्टॉक मार्केट को फिर दोबारा से। Now the score is crypto market is on 4, stock market is on 7। 14 डिफरेंस है। स्टॉक मार्केट जो है वो चलती है फंडामेंटल से, टेक्निकल से, सॉलिड है, सामने प्रूफ होता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो है वो चलती है सिर्फ सेंटीमेंट से। मार्केट में जो सेंटीमेंट्स कैसे हैं, इससे चलती है। इस कारण से 1 पॉइंट हम लोग देंगे और स्टॉक मार्केट को। The score says cryptocurrencies market is on 4 and stock market is on 8, double to cryptocurrencies 4, 8। अच्छा, 15 पॉइंट है। मैंने आपको कहा था रिलायंस का शेयर अगर आपने 2009 में लिया होता तब था उसकी वैल्यू 544 की। देखिए 6 साल के बाद रिलायंस की वैल्यू गिर के रह गई 500। तो कुछ नहीं पता, मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। तो 6 साल के बाद रिलायंस की वैल्यू थी 500 रह गई थी, जो कि आज 2800 है, यानी कि 5.5 गुना ज्यादा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन की अगर बात करते हैं तो 2014 में बिटकॉइन था 22,000 रुपए का, जो कि 2024 के अंदर हो चुका है 42 लाख का। कितना गुना हुआ? परसेंट नहीं, गुना, 200 गुना। लेकिन अगर आप परसेंट में देखते हो तो 20,000 गुने का हो गया 20,000%। परसेंट में 100 आता है, 1 पॉइंट तो बनता है। The score is stock market is on 8 and cryptocurrencies market पहुंच चुकी है 5 पर। 16 पॉइंट जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो है
स्टॉक मार्केट जो है वो इन्फ्लुएंस होती है इन्फ्लेशन से, महंगाई से। रुपए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए गिरेगी ही गिरेगी। आपने अक्सर सुना होगा अपने बूढ़ों से कहते हुए, हमारे टाइम में तो 100 रुपए की वैल्यू ये थी, हमारे टाइम में 1 रुपया हुआ करता था, चौन्नी होती थी, अठन्नी होती थी, 2 पैसे होते थे, एक सुना होगा आपने। तो पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है कि अब 1, 2, 5, 10, 20, 50, 25 पैसे की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, दिखाई नहीं देता मार्केट से। 1 रुपया भी, 2 रुपए भी कुछ एक आने वाले सालों में उड़ जाएगा। ये होता है इन्फ्लेशन। चाहे वो रुपीज हो, डॉलर हो, स्टर्लिंग हो, पाउंड हो, सब के सब इन्फ्लेशन के शिकार हैं। स्टॉक मार्केट के कारण से इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट में भी दिखती है। लेकिन कहते हैं क्रिप्टो करेंसीज जो है बिल्कुल डिजिटल गोल्ड की तरह है। यहां पर फाइनेंशियल गुरुज कहते हैं क्रिप्टो करेंसीज जो है इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होती। इस पर एक पॉइंट तो बनता है। नाउ द स्कोर इज क्रिप्टो करेंसीज पहुंच चुकी है 6 पर और स्टॉक मार्केट पहुंच चुके हैं 8 पॉइंट पर। तो जैसे आपको बताया था, फाइनेंशियल गुरुज का मानना है कि बिटकॉइन का सबसे बड़ा इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट जो आया है वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। ये इसकी फाइट है जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट है। पॉइंट ऑलरेडी हम इसके ऊपर दे चुके हैं, एक और पॉइंट इसके ऊपर नहीं बनता। जो 17 पॉइंट है, स्टॉक मार्केट जो है वो रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है। लेकिन फाइनेंशियल गुरुज का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। तो एक पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। सो स्कोर इज क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज ऑन 6 एंड स्टॉक मार्केट इज ऑन 9। 18 पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट में आप मनी अर्न करते हो, आप कमाते हो, गेन्स हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में गेन्स नहीं है, लार्जर गेन्स हैं, बहुत ज्यादा आप अर्न करते हो। पॉइंट एक और, तो क्रिप्टो पहुंच के 7 पर, स्टॉक मार्केट है 9 पॉइंट्स पर। नंबर 19 फर्क है रॉन्ग एंट्री। अगर आपने कोडिंग के वक्त में एक गलती कर दी, पैसा गया। जैसे मेरा बिटकॉइन, छोटा सा बिटकॉइन मेरे पास में था, मैंने गलत एंट्री करी और मेरा सारा पैसा खत्म। लेकिन यहां पर स्टॉक मार्केट में, यहां पर आपके पास एनएससी है, आपके पास बीएससी है, आपकी गवर्नमेंट है। कुछ भी गलत एंट्री होती है कुछ नहीं होगा। अव्वल तो गलत एंट्री हो ही नहीं सकती, अगर हो गया भी तब भी यहां पर एनएससी है, बीएससी है, गवर्नमेंट है, सारा पैसा सेफ है आपका। एक पॉइंट और मिलता है स्टॉक मार्केट को। तो रोमन न्यूमेरिकल्स के हिसाब से स्टॉक मार्केट अब है 10 पर और क्रिप्टो करेंसी मार्केट है 7 पर, 7, 10। 20th पॉइंट है यूसेज। यूसेज क्या है? स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगता है उसका ज्यादातर जो हिस्सा है, ज्यादातर क्या, सारा का सारा हिस्सा जो है वो बिजनेस के डेवलपमेंट पे लगता है, उस कंपनी के डेवलपमेंट पर लगता है। लेकिन यहां पर पैसा पता नहीं कहां कहां जाता है, डेवलपमेंट में जाता है, नहीं जाता है, लेकिन ड्रग्स में जरूर यूज होता है, माफिया में यूज होता है, टेररिज्म में यूज होता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में यूज होता है, डार्क वेब पर यूज होता है। इसका 2 नंबर का यूसेज है, बहुत है। एक पॉइंट और मिलता है स्टॉक मार्केट को। नाउ द स्कोर इज cryptocurrency markets are on 7, stock market is on 11. नंबर 21 डिफरेंस है। इंडियन स्टॉक मार्केट करीब 150 साल पुरानी है। 150 साल में इंडिया के अंदर स्टॉक्स कंपनीज कितनी लिस्टेड हैं? 4, 5, 6 हजार के करीब, अप्रॉक्सीमेट आइडिया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर करेंसीज कितनी है? पूरे वर्ल्ड के अंदर 180 करेंसीज हैं पूरी दुनिया में। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो कि 2009 में आई थी, इतना प्रॉफिट है इसके अंदर कि लोग अपने आप ही अपनी करेंसी निकाल रहे हैं और कुल मिलाकर अब तक करीब 20,000 करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं। 20,000 से ज्यादा ही हैं। एक पॉइंट मिलता है क्रिप्टो मार्केट को। Now the score goes, crypto market is on 8 and stock market is on 11. अब एक पॉइंट मिलने वाला है क्रिप्टो करेंसीज को 22 के अंदर कि पूरे वर्ल्ड के अंदर करेंसीज कितनी थी? 180, लेकिन अब रह गई 179, क्योंकि एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लिया है लीगल टेंडर की तरह से 2021 के अंदर, और साथ साथ में टेस्ला ने भी पेमेंट लेनी शुरू कर दी है। तो अगर आपके पास बिटकॉइन है एक जो 42 लाख का यहां पर है, 42 लाख में इंडिया में टेस्ला नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर आप यूएस में जाते हो तो वहां पर 36 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो आप चाहें तो टेस्ला बिटकॉइन से खरीद सकते हो। एक पॉइंट मिलता है क्रिप्टो करेंसीज को। Now score is crypto market is on 9 and stock market is on 11. 9, 11. स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, बिल्कुल वॉलेटाइल है, कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल नहीं है बाबू, रिडिकुलसली पागलों की तरह वॉलेटाइल है, बेशुमार वॉलेटाइल है। और क्योंकि ये वॉलेटाइल है इसलिए पॉइंट इसको नहीं मिलेगा, पॉइंट मिलेगा स्टॉक मार्केट को। नाउ स्कोर गोज, क्रिप्टो मार्केट इज ऑन 9 लेकिन स्टॉक मार्केट पहुंच के 12 पर, 9, 12। नंबर 24 पर है कि स्टॉक मार्केट 1611 से स्टार्ट हुई थी, 400 सवा 400 साल पहले। सॉलिड है इसकी हिस्ट्री, 450 साल से बरकरार है, रिटर्न्स मिलती जा रही है इसके अंदर, सॉलिड रिटर्न्स मिलती जा रही है, मिलती ही चली जा रही हैं इसके अंदर। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर
देयर इज नो टेलिंग वेयर अ कॉइन माइट ट्रेड नेक्स्ट, कुछ नहीं पता कौन सा कॉइन कल क्या ट्रेड होगा, अनसर्टेनिटी है। यहां पर सर्टेनिटी है, यहां पर अनसर्टेनिटी है। पॉइंट फिर मिलता है स्टॉक मार्केट को। नाउ स्कोर गोज क्रिप्टो मार्केट इज ऑन 9 एंड स्टॉक मार्केट इज ऑन 13। नंबर 25 डिफरेंस है कि स्टॉक मार्केट के अंदर उस स्टॉक की प्राइस जो है वो डिटरमिन होती है उस कंपनी की परफॉर्मेंस से। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करे तो शेयर ऊपर जाएगा, अगर कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं करे तो शेयर नीचे जाएगा। तो उसकी परफॉर्मेंस से, कंपनी की परफॉर्मेंस से उसके शेयर का प्राइस डिपेंड करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में ये डिपेंड करता है ट्रेडर्स के विम से, उनकी सोच से, उनके चॉइसेस से, उनके विम से। ट्रेडर्स जो उसको ट्रेड करे उसके विम के ऊपर चलती है क्रिप्टो करेंसीज। पॉइंट फिर मिलता है स्टॉक मार्केट को। The score is crypto market is on 9 and the stock market is on 14, 9, 14. Difference number 26 है कि स्टॉक मार्केट में आपके स्टॉक्स, आपके शेयर जो हैं वो चोरी नहीं हो सकते, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज चोरी होती हैं। बहुत लोगों के लाखों करोड़ों अरबों रुपए के क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइंस फुर्र उड़ गए। यहां पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, साइबर थ्रेट्स हैं, यहां पर नहीं है। तो स्कोर फिर मिलता है स्टॉक मार्केट को। स्कोर इज क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स are on 9 and stock market is on 15, 9, 15. डिफरेंस नंबर 27 है स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कोई भी कंपनी कोई इंसाइडर न्यूज बाहर देती है, इंसाइडर ट्रेड करती है, कोई भी गलत काम करती है तो सेबी उसको बैन कर देती है, जिसके कारण से बहुत सारी कंपनीज बैन हुई हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई बैन नहीं होता, सब के सब कॉइन्स अभी भी हैं, कई सारी कंपनीज अभी तक हैं। सो इलीगल कॉइन्स आर नॉट बैंड। स्कोर फिर मिलता है स्टॉक मार्केट को। The score is crypto markets are on 9 and stock market is on 16, 9, 16. नंबर 28 डिफरेंस है कि स्टॉक मार्केट के अंदर मार्केट वोलेटाइल है, ये आप जानते हैं, लेकिन अगर इंडेक्स फंड्स के ऊपर अगर लिया जाए, उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो वोलेटिलिटी कम हो जाती है। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी इंडेक्स क्रिप्टोज हैं, लेकिन वो विश्वास करने लायक नहीं है, क्रेडिबल नहीं है, इसलिए एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। नाउ द स्कोर इज 9 and 17. 29 डिफरेंस है रिटर्न्स का। बीएसई एनएसई के अंदर अगर लॉन्ग टर्म होराइजन पर अगर आप देखें तो रिटर्न्स है 10% पर ईयर का, लॉन्ग टर्म होराइजन पे 10%। क्रिप्टो में तो 10% एक दिन में निकल आता है, जस्ट एक दिन के अंदर। एक पॉइंट मिला है बहुत देर के बाद क्रिप्टो को। स्कोर इज क्रिप्टो इज ऑन 10, स्टॉक मार्केट इज ऑन 17, 10, 17। नाउ पॉइंट 30th इज लीगैलिटी। स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह पर लीगल है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज लीगल है। कहां पर? यूएस में लीगल है, कनाडा में लीगल है, सिंगापुर में लीगल है, साउथ कोरिया में भी लीगल है, यूके में भी ये लीगल टेंडर की तरह यूज होती हैं, लेकिन इलीगल भी हैं। हमारे पड़ोस में नेपाल में है इलीगल, चाइना में लीगल है, मोरक्को, इराक, कतर, इन सब जगह पे ये इलीगल टेंडर की तरह यूज होता है, लीगल नहीं है इन कंट्रीज में। इसलिए एक पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। स्कोर इज Crypto is on 10 and stock market is on 18, 10, 18. 31st डिफरेंस है, सबका यही मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की हिस्सेदारी होनी चाहिए 10 से 40%। बाकी आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हो, रियल एस्टेट के अंदर कर सकते हो, थोड़ा बहुत एफडी के अंदर सेविंग्स डालना चाहिए। तो कुल मिला के 10 से 40% तक आपका स्टॉक्स का होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो। लेकिन क्रिप्टो में मैं और सब के सब लोग यही रिकमेंड करेंगे कि आपको क्रिप्टो जो है डालना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन कितना? 5 से 10%, क्योंकि हिस्सा स्टॉक्स का ज्यादा है। सब के सब इसके ऊपर रिलायंस ज्यादा करते हैं, इस पर कम करते हैं, कि कहते हैं आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 या 10% बस। एक और पॉइंट, स्टॉक्स को ये पहुंची है 10 पर और ये पहुंचा है 19 पर, 10, 19। 32nd जो है वो डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी है। स्टॉक मार्केट जो है वो सुटेबल है उन सब लोगों के लिए हु कैन लीव देयर मनी टाइड अप एंड वेट, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्रिप्टो के लिए भी कहते हैं गुड ट्रेडर्स थिंक ईयर्स रादर देन वीक्स। यहां पर भी आपको लॉन्ग टर्म होराइजन की तरफ देखना चाहिए, कोई पॉइंट नहीं। इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन को थोड़ा सा रेस्ट देके मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, ये अपने दिमाग से ये फोमो सिंड्रोम को हटा दो। फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब के सब ट्रेड कर रहे हैं, मैं भी चलूं, मैं भी चलूं, मैं भी करूं, करो करो करो, रुक जाओ, शनै चला करते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। Don't just rush in just because others are doing it. सब के सब अगर जा रहे हैं तो आपने भी क्या कुएं में छलांग मारनी है क्या? होल्ड ऑन, ये फोमो सिंड्रोम को अपने दिमाग से निकाल दो। लोगों को देख करके आपने उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। नंबर 33 है प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन है, प्लेस पर है क्या? कोट है यहां पर,
वो आपको सुनती हैं, कोर्ट में जाके आप दावे कर सकते हो, कोई भी आपके स्टॉक के साथ में कोई हेरा फेरी होती है, कुछ भी होता है, आप कोर्ट में जा सकते हो। यहाँ कौन है? कोई नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपको। एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक को। Now score is 10 और 20, एकदम डबल पहुंच चुकी है स्टॉक मार्केट, 10-20। 34th बहुत बड़ा डिफरेंस है। हु इन्वेस्ट करते कौन है? देखिए आप लोग, यहां पर इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बैंक भी करता है, रिटेलर्स भी करते हैं, लेकिन यहां पर कौन करते हैं? मोस्टली रिटेलर्स ही इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, मोस्टली रिटेलर्स करते हैं। एक और पॉइंट जाता है स्टॉक मार्केट को। The score comes out, क्रिप्टो इज ऑन 10 और स्टॉक मार्केट पहुंच गई है 21 पर, 10-21। डिफरेंस जो है वो सेफ्टी भी है और ईज ऑफ ट्रांजैक्शन भी है। कैसे? स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, कंप्लीट केवाईसी करनी पड़ेगी, तो कहीं जाके आप ट्रेड कर पाओगे। यहां पर सिर्फ आपको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए, दैट्स ऑल। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको। तो सेफ्टी के हिसाब से पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को, लेकिन इजीली ट्रांजैक्शन करने के लिए पॉइंट मिलता है क्रिप्टो को। दोनों को एक एक पॉइंट देते हैं हम लोग। स्कोर इज क्रिप्टो मार्केट इज ऑन 11 और स्टॉक मार्केट पहुंच चुके 22 पर। जगह ही खत्म हो गई यहां पर स्टॉक मार्केट के लिए। 36 डिफरेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है स्टॉक मार्केट में? स्टॉक एक्सचेंजेस हैं एग्जिस्ट करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है। क्लियरिंग हाउसेज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, बिल्डिंग्स हैं। यहां इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक और पॉइंट स्टॉक मार्केट का। The score is crypto market is on 11 and stock market पहुंच चुकी है 23 पर, 11-23। 37 डिफरेंस है टैक्सेस का। स्टॉक मार्केट में आपके जितने भी गेन्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है, बिल्कुल लगता है, क्यों लगेगा, लेकिन क्रिप्टो से कम लगता है। क्रिप्टो में क्या क्या है देखिए। 2 साल पहले जो गवर्नमेंट ने पास किया लॉ को, उसके हिसाब से अब आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और साथ में हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस अलग से देना पड़ेगा। एक और पॉइंट जाता है स्टॉक मार्केट को। स्कोर इज क्रिप्टो जो है 11 पर है और स्टॉक मार्केट पहुंच के 24 पर, 11-24। 38 डिफरेंस है। अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी अर्न किया है, उसके ऊपर आपको तरह तरह की डिडक्शंस मिलती हैं, तरह तरह की हर सेगमेंट को, हर सेक्टर को डिडक्शंस मिलती हैं। जैसे कि नॉर्मल इंसानों को मिल सकती हैं, हम लोग को, मुझे मिलती है, एटीसी पे मिलती है, 10ND पे मिलती है, तरह तरह की डिडक्शंस होती है। लेकिन वर्चुअल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपकी कोई भी अर्निंग होती है, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई डिडक्शन नहीं, बाबू जी को ठुल्लू मिलेगा आपको। एक और पॉइंट स्टॉक मार्केट का। नाउ द स्कोर इज क्रिप्टो मार्केट पहुंच चुकी है अभी तक 11 पे ही टिकी हुई है, बरकरार है। कौन कहता है वोलेटाइल है? देखो हिल ही नहीं रही है, बिल्कुल भी 11 के 11 पर है, लेकिन स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है 25 पर। ये बहुत वोलेटाइल है, हिल रही है, बहुत आगे जा रही है। स्कोर इज 11-25। 39 डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिस कैन बी बैलेंस अगेंस्ट अदर इनकम एंड लॉसेस। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, और नहीं, आपकी 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी में आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरी कंपनी में 1 करोड़ का नुकसान हो गया, तो वो बैलेंस आउट हो सकता है। तो आपको टैक्स कितना देना होगा? एक में प्रॉफिट, एक में नुकसान। आप दोनों को क्लब करके आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 0 तो है ना, टैक्स कितना होगा? 0। लेकिन गवर्नमेंट कहती है आपकी 2 कंपनियां हैं, एक में आपको 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, वो क्रिप्टो से हुआ, एक में 1 करोड़ का नुकसान हुआ। तो आपका जो नुकसान हुआ वो हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है। वो जो आपका प्रॉफिट हुआ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर 1 करोड़ रुपए का, उसके बाद टैक्स अलग से दो। तो नुकसान हुआ, नुकसान जो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ उसके बाद टैक्स अलग दो। लेकिन यहां पर आपका प्रॉफिट और नुकसान बैलेंस आउट हो सकता है, आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। यहां पर नुकसान भी आपका, टैक्स भी देना पड़ेगा 1 करोड़ के बाद अलग से। पॉइंट फिर स्टॉक मार्केट का। द स्कोर इज 26, 11-26। 40th पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। यहां पर आपको हर कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग्स मिलती हैं, आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलती हैं, मार्केट के डिस्क्लोजर्स मिलते हैं, सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। क्रिप्टो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। द स्कोर इज क्रिप्टो इज ऑन 11 एंड स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है 27 पर। 41st है वोटिंग राइट्स। यहां पर जिसके पास भी स्टॉक होता है उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ही कैन पार्टिसिपेट इन वोटिंग राइट्स, और साथ में उसके पास कॉर्पोरेट की जो गवर्नेंस है उसके अंदर अपनी से होती है। यहां कुछ नहीं होती, ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ वोटिंग, कोई उसकी से नहीं होती। एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। नाउ दिस द फाइनल स्कोर। क्रिप्टो मार्केट को मिला है आज टोटल 11 पॉइंट्स और स्टॉक मार्केट को मिले हैं इन टोटल 28। 11-28। टिप नंबर 2, अगर आपके पास सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही है
you have only crypto and it grows to be a significant portion of your portfolio. अगर आपके क्रिप्टो के कारण से आपके टोटल वेल्थ का, आपके टोटल पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रिप्टो के अंदर पड़ा है, तो relocate some of your money to stocks to lower your portfolio's overall risk. तो अपने रिस्क को कम करने के लिए क्रिप्टो में से थोड़ा सा पैसा उठा के आप स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में और जगहों पर आप डालिए ताकि आपका रिस्क कम हो जाए. डाइवर्सिफाई करके रखा करते हैं फ्रेंड्स को. कैसे लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय. शब क्या बीसिंग अब गुड नाइट.